नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर, जो राजस्थान में हुए विधानसभा चुनाव की है। जी हां, निर्वाचन आयोग ने राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 का अंतिम मतदान प्रतिशत रविवार को जारी कर दिया। यह 75.45% तक दर्ज हुआ है, जो आजादी से अब तक के 71 साल में हुए 16 चुनाव में सर्वाधिक है। पिछले विधानसभा चुनाव में 74.71% बैलेट सहित की तुलना में यह 0.74% ज्यादा है। इससे पहले सर्वाधिक 75.04% मतदान 2013 में दर्ज हुआ था। निर्वाचन आयोग के आंकड़ों के अनुसार 1952 में हुए पहले चुनाव में 35.19% मतदान हुआ था। विधानसभा चुनाव के बाद दोनों प्रमुख दलों का एक ही दावा कि हम जीत रहे हैं। सुखजिंदर रंधावा, प्रदेश प्रभारी कांग्रेस, उनका कहना है कि आंकड़ों से जाहिर है सरकार को लेकर एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। कार्यकर्ताओं ने फील्ड में खूब काम किया। हम पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं। इसके लिए अन्य विधायक के सहयोग की आवश्यकता नहीं हो। वहीं अरुण सिंह, प्रदेश प्रभारी भाजपा, ने कहा है कि मतदान बढ़ने का अर्थ गहलोत सरकार के प्रति जनता में नाराजगी, भाजपा और पीएम मोदी में जनता का विश्वास, भाजपा ऐतिहासिक विजय की ओर बढ़ी है। प्रदेश में कुराज का समय खत्म हुआ, अब सुराज आ रहा है। विधायकों को लेकर एंटी इनकम्बेंसी मानी जाती है, लेकिन वह राजस्थान में देखने को नहीं मिली। बड़ी वोटिंग बदलाव के लिए भी मानी जा सकती है, लेकिन अगर कार्यकाल अच्छा हो, कामकाज अच्छा हो तो समर्थन में भी जबरदस्त मतदान बढ़ता है। वहीं नए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से राजस्थान में मौसम का मिजाज फिर पलट गया है। दक्षिणी पश्चिमी जिलों में तेज हवाएं चली और ओले भी गिरे। अचानक मौसम बदलने से दिन का तापमान सामान्य से 5 से 8 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क गया। ओलावृष्टि के बाद ठंडी हवाएं चलने से दिन भर ठिठुरन रही। जयपुर में सुबह से ही बादल छाए रहे और दूसरी ओर पाली में बिजली गिरने से एक महिला की मौत हो गई। उदयपुर में 5 और बांसवाड़ा में 2 लोग झुलस गए। मतदान प्रक्रिया संपन्न होने के बाद अब जिला प्रशासन ने मतगणना की तैयारियां प्रारंभ कर दी है। मतगणना 3 दिसंबर को होगी। जयपुर की 19 विधानसभा सीटों में से 10 सीटों की मतगणना कॉमर्स कॉलेज और 9 विधानसभा सीटों की मतगणना राजस्थान में कॉलेज की होगी। सबसे पहले किशनपोल का परिणाम और सबसे अंत में छोटवाड़ा का परिणाम आने की संभावना है। जयपुर में 75.91% मतदान हुआ है। ये विधानसभा जयपुर में अब तक का सर्वाधिक मतदान प्रतिशत है। शाहपुरा में सर्वाधिक 84.81% मतदान हुआ। मालवीय नगर में सबसे कम 70.37% मतदान हुआ। जिले में 38 लाख से अधिक मतदाताओं ने ईवीएम के जरिए मतदान किया। वहीं जयपुर के आदर्श नगर विधानसभा के 215 बूथों पर 1,96,740 वोट डाले गए। इसमें सबसे ज्यादा मुस्लिम बाहुल्य बूथों पर वोटिंग हुई। रामगंज इलाके में स्थित इन बूथों पर महिलाओं ने बम्पर वोटिंग की। किशनपोल विधानसभा में 2018 के मुकाबले इस बार 5% बड़ी वोटिंग ने सबको चौंका दिया है। मुस्लिम बाहुल्य सीट पर इस बार 5% ज्यादा वोटिंग हुई। वोटिंग प्रतिशत बढ़ना दोनों ही पार्टियां अपने पक्ष में मानकर चल रही है। बूथ वाइज आंकड़े भी इसी बात को लेकर इशारा करें कि करीब सभी पर वोटिंग प्रतिशत बढ़ा है। वहीं पर्यावरणीय मंजूरी लिए बिना ही टोंक जिले के बिसलपुर बांध से 20 सालों के लिए बजरी निकालने का काम एक परियोजना प्रस्तावक को देने के मामले में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने राज्य सरकार को झटका दिया है। बिसलपुर बांध से बजरी गाद निकालने के प्रोजेक्ट पर रोक लगाई गई है। देश भर में रविवार को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM में एडमिशन के लिए कॉमन एडमिशन टेस्ट केट की परीक्षा हुई। ये परीक्षा 3 पारियों में हुई। इसमें 3 भाग प्रमुख रूप से थे। पहले भाग में वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के 24 सवाल 40 मिनट में करने थे। लॉजिक रीजनिंग का सेक्शन रहा कठिन। अर्थमेटिक एल्जेब्रा के अधिक सवाल पूछे गए। ये कहना है देने वाले एग्जामिनरों का। वालिया बने मिस्टर राजस्थान 2023। जी हां, एक रेस्टोरेंट में मिस्टर राजस्थान 2023 सीजन 2 के विनर का मीडिया इंटरेक्शन सेशन आयोजित किया गया। मणिपाल यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म कर रहे 19 साल के अंश ने बताया कि डांस उनका पैशन रहा है, जिसके चलते उन्होंने कुछ रियलिटी शो में भी पार्टिसिपेट किया है।
वहीं थिएटर क्या फ्रांस में अरबी और अमेरिकन लोगों को अपने ही घर में फ्रेंच बोलते देखा है, लेकिन अपने यहाँ ये बीमारी घुस चुकी है। यह अपने ही घर में और बचपन के दोस्तों के बीच अंग्रेजी में बड़बड़ाता है। यह वीकेंड थिएटर प्रोग्राम के तीसरे दिन RIC में नादिरा जहीर बब्बर के निर्देशन में खेला यार बना बड़ी का एक दृश्य है। नामदेव जयंती पर रविवार को जलेबी चौक से विशाल लवाजमे के साथ नामदेव की रथ यात्रा निकाली गई। अलवर में मत्स्य उत्सव के तहत कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस श्रृंखला में रविवार को मूसी महारानी छतरी पर मयूर नृत्य की प्रस्तुति दी गई। आज देश भर में गुरु नानक देव जी की जयंती मनाई जा रही है। समाज के लोगों को गुरु नानक देव जी की जयंती की मुबारकबाद। आज देव दिवाली भी है। दावते इस्लामी की ओर से रविवार को जयपुर के वादी हुसैन करबला मैदान में एक दिवसीय सुन्नी इज्तिमा का आयोजन किया गया, जिसमें देश के विभिन्न स्थानों से इस्लामिक स्कूल और विद्वान, विषय विशेषज्ञ सहित वरिष्ठ जन बड़ी संख्या में एकत्र हुए। अखिल भारतीय दादू पंथ की मुख्य आचार्य पीठ दादू मठ के पीठाधीश्वर गोपाल दास महाराज के शनिवार को देवलोक गमन के पश्चात रविवार को उनका अंतिम संस्कार किया गया। इससे पूर्व दादू पंथ स्थित आचार्य जयतराम महाराज की बारहदरी से उनकी अंतिम यात्रा प्रारंभ हुई, जिसे एक पालकी में पीठाधीश्वर गोपाल दास महाराज को विराजमान कर चौबीता मैदान, त्रिपुलिया गेट, आजाद चौक, बस स्टैंड होते हुए नगर परिक्रमा करवाई गई, जिसमें हजारों की संख्या में साथ चल रहे साधु संत महंत और श्रद्धालु दादूराम सत्यराम के जयघोष लगा रहे थे। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।